नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। दर्शकों, आप सबको पता है कि 2 अक्टूबर को जो घटना देवरिया में घटी थी वो आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं और वो देखते देखते राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। कोई यादव के यहाँ यादव लोग पहुँच रहे हैं तो कोई ब्राह्मण दुबे परिवार के पास पहुँच रहा है। ऐसे में कल 16 तारीख है और कल अखिलेश यादव वहाँ पे पहुँचने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि हम वहां जाएंगे और पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। तो क्या अखिलेश यादव वहां पहुंच पाएंगे? क्या अखिलेश यादव वहां पर पहुंचने के बाद पीड़ित परिवार से मिल पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इन्हीं सब मुद्दाओं पे हम बात करेंगे कि कल अखिलेश यादव अगर वहां जाते हैं तो क्या बाबा की पुलिस आसानी से वहां तक पहुंचने देगी? कल 16 तारीख है और अखिलेश यादव ने कहा था कि हम जाएंगे प्रेमचंद यादव के यहाँ, उनके परिवार से मिलेंगे और उनको जो है सरकार से बात करेंगे कि उनको न्याय मिले। जो बुलडोजर चलाने की बात की जा रही थी उस पर भी अखिलेश यादव बुलडोजर के लिए भी विरोध कर रहे हैं। तो वहाँ पे प्रशासन लगी है, क्या बाबा की पुलिस जो है वहाँ पहुँचा पाएगी? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा का बुलडोजर, बाबा चूंकि मालिक हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, असंत भी हैं, 3 पैरा से वो लवरेज है। तो पहला तो ये कि हमारा संविधान यानी वर्तमान संविधान किसी भी प्रदेश सूबे में किसी भी मुख्यमंत्री को बुलडोजर चलाने का अधिकार, घर गिरवाने का अधिकार, जिला बदर करने का अधिकार केवल न्यायालय के पास है। ये किसी भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार नहीं है। और रह गया सवाल कि बाबा जोगी भी हैं, तपस्वी भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो डबल उनके पास ऊपर जिम्मेवारी है। उनकी नैतिकता की भी जिम्मेवारी है, उनकी तप भी अग्नि परीक्षा पर है, तपस्या भी है, संवैधानिक अधिकार भी है। अब हम आ जाते हैं मूल मंशा पर। जोगी जी बुलडोजर चलावे कोई मना नहीं कर रहा है। भाई, आप मालिक हो, आप राजा हो, जो चाहो वो चलवाओ, सब लोग उसका कायल हैं। लेकिन एक बात है कि बुलडोजर की कार्रवाई आप तब करिए जब 2014 से लेकर के 2023 के मध्य जितने सक्षम अधिकारी थे, जितने वो सक्षम अधिकारी उस संवैधानिक पैरे से इन्वॉल्व हैं, उनको पहले आप सेवा मुक्त करिए। आज सेवा मुक्त करके ये प्रमाणित कर दीजिए कि ये कानून का राज है, ये प्रदेश कानून से चलेगा, किसी के गुंडई से नहीं चलेगा, किसी के आक्रमणीयता से नहीं चलेगा, ये कानून से चलेगा। तो उनको पहले सस्पेंड करिए और सस्पेंड करने के बाद अगर उनकी आराजी अवैध है, वो बंजर की जमीन में है, ग्राम सभा की जमीन में है, वो जीएस है, कैसा भी जमीन हो, और वो जमीन अवैध रूप से कब्जा हो, तो मैं जोगी जी को बधाई देता हूं कि उस जमीन को और उस घर को जमीन दोज होना चाहिए। अगर नहीं हो, क्यों कि ये नेता की पृष्ठभूमि से जुड़ा मामला है। कल अखिलेश यादव वहां अगर पहुंच रहे हैं तो क्या वहां राजनीतिक मुद्दा बनेगा? कुछ नया रंग देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीतिक मुद्दा ही है ये और कुछ नहीं है। राजनीतिक मुद्दा ही है और उसी से पृष्ठभूमि से ये लाल स्याही से इतिहास भूगोल बनाया गया है। तो उस भूगोल को स्मरण रखे सरकार कि उस भूगोल को, वो जो लाल स्याही से लिखी गई है, वो नया इतिहास भी बनेगा। और नया इतिहास का जब क्रियान्वयन होगा तो सबसे पहले उसका असर आप पर होगा। तो हम कहते हैं कि अगर कोई असंवैधानिक तौर से वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, कोई भी, केवल उसी का नहीं, जितने इनके सांसद और विधायक हैं,
इनकी सारी प्रॉपर्टी को जांच कराइए, इनके सारे निर्माण कार्यों का जांच समीक्षा कराइए। अगर अवैध रूप से, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, सांसद और विधायकों को कोई मरम्मत नहीं होनी चाहिए, इनका घर ढहना ही चाहिए। तब हम लोग जोगी जी के आदेश का वेलकम करेंगे। और रह गया यहाँ सवाल कि दोनों पक्ष से मृत्यु हुई है, संवेदना हम दोनों पक्ष को देते हैं। अगर हमारे बस का हो तो दोनों पक्ष को बैठा करके उनके अंदर जो एक दूसरे के प्रति जलन जलसी द्वेष डा है उसको दोनों कराने का काम किया जाए। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि कल अखिलेश यादव जाएंगे देवरिया में, तो देवरिया कांड जो हुआ उस पे कोई नया रंग आने वाला है? नहीं नहीं, वो तो संवेदना देने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि संवेदना देना दायित्व बनता है। विपक्ष के नेता भी हैं, 111 विधायक भी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। जा रहे हैं, अपना वहाँ संवेदना देंगे दोनों परिवारों को, उसके बाद अपना चले आएंगे। और बताइए, मतलब दोनों परिवार से मिलेंगे? जो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो ब्राह्मण परिवार का है वहाँ भारतीय जनता पार्टी जा रही है, तो वहाँ जो यादव परिवार है वहाँ अखिलेश यादव जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। चाहे ब्राह्मण परिवार हो, चाहे यादव परिवार हो, या प्रजापति वाला हो, या जो है कुशवाहा समाज का हो, वो इंसान है ना। इंसान तो सभी हैं। अगर इंसानों के साथ घटना घटी है तो दोनों जगह जाना चाहिए, और दोनों जगह जाएंगे। उनका बयान भी आया है, मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है अमर उजाला में, कि दोनों परिवारों के यहाँ जाएंगे, वहाँ संवेदना देंगे, उसके बाद आएंगे। सबसे बड़ी बात है, ये तो ध्रुवीकरण और राजनीतिकरण या जातिकरण आप लोग कर रहे हैं। ये मीडिया का काम है, मार घुमा घुमा के पूछ रहा है, सच्चाई पे नहीं जा रहा कि ये हुआ क्यों हुआ। वहाँ के लेखपाल के द्वारा, वहाँ के कानूनगो, तहसीलदार और वहाँ के थानेदार के द्वारा भ्रष्टाचार के निलंबित हो तो गए। निलंबन से काम नहीं चलता। निलंबन कोई दंड नहीं होता है। आपको बता दूं, आज राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली में निलंबन कोई दंड नहीं है, बर्खास्त की दंड है। उन्हें बर्खास्त करिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए, उन्हें जेल भेजिए, तब जाके कुछ होगा। नहीं तो इस तरह से ऐसे होता रहेगा। अभी 1, 2, 5, 6 हुए हैं, 10, 20 भी मर सकते हैं। आवेश में कुछ भी हो सकता है। आपके परिवार को, आपके पिताजी को भी हम मार दें, आप हमें छोड़ेंगे? हमारे परिवार को छोड़ेंगे? आप में दम रहेगा, वो आपके नात बात रिश्तेदार में दम रहेगा, साथियों में दम रहेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप ही अपने ऊपर ले लीजिए ना। कहते हैं कि ऐसा कर दिया तो ऐसा कर दिया। जिनके पास ये होता, हाँ कोई समझदार आदमी होता, समझाता कि नहीं भाई बीच से जो है। लेकिन लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि जो प्रेमचंद यादव की हत्या हुई वहाँ पे कोई ऐसा प्रमाण या ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि दुबे परिवार ने ही उनको मारा हो। तो वो पहली बात है कि उनके दरवाजे पे मिले। आक्रोशित जनता तो ये नहीं देख पाई कि कौन मारा। ये तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीआईडी होना चाहिए। ये लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही वहाँ का खुफिया तंत्र क्या कर रहा है पुलिस का, उनकी जिम्मेदारी है ना। आप बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं, हमारे कहने उनके कहने पर मत जाइए। जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए कि आखिर उनके दरवाजे पर मारा गया तो लोग यही सोचेंगे कि इनके में झंझट है, मारे होंगे। तो साफ बात तरीके से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये नेता लोग इतना इंटरेस्ट इस मामले में ले रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2024 जो लोकसभा चुनाव आने वाला है इसमें इसका मुद्दा बन जाएगा? देखिए, बने होने का कुछ नहीं। 10 दिन 15 दिन के बाद ये शांत हो जाएगा। ये 2 व्यक्तियों की लड़ाई है, वो भी खेती बाड़ी का लड़ाई था। आवेश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो जैसे नहीं है कि क्रिया की प्रतिक्रिया, यही हुआ और कुछ होना नहीं है। ये आप लोगों ने देखा 2 दिन पहले अखिलेश यादव कहीं पे माल्यार्पण करने जा रहे थे, उनको प्रशासन ने नहीं जाने दिया, उनको दीवार कूदना पड़ा। तो वहां पे भी बाबा की पुलिस प्रशासन लगी है। अगर अखिलेश यादव कल वहां पहुंचते हैं और पुलिस प्रशासन उनको वहां परिवारों से नहीं मिलने देती है तो उसी तरह फिर दीवार उनको कूदना पड़ेगा, तो इसका भी तो एक मुद्दा बनेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब देख चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संसद भवन में भुकर भुकर के रोए थे। पुलिसों का अत्याचार माननीय मुख्यमंत्री जी भी झेल चुके हैं। तो उन्हें याद आएगा, कल हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई घटना हुई, हमें जाना हुआ, तब क्या होगा? दूसरा मुख्यमंत्री रहेगा। तो ये जो है कार्य जो है गलत होगा। यानी प्रतिशोध की भावना से बार बार तो दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो किसी को नहीं जाने देगा। तब क्या करेंगे आप? तो इसलिए ऐसा मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी इंसान हैं, और दूसरी बात, वो भी नेता है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी सांसद रह चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब जान रहे हैं कि कानून क्या कहता है, वो जाने देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जाएंगे तो वो सांत्वना देंगे, सांत्वना दे के चले आएंगे। और कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री जाता है तो पुलिस फोर्स सुरक्षा में भी रहती है। ऐसा कोई वहाँ
जो है जैसे शांति बरकरार रहे इसलिए लगाई जाती है, लेकिन रोकना गलत है, रोकना गलत है। अगर कोई जा रहा है वो भी राजनीतिक पार्टी के हैं, उनके 111 विधायक हैं, यानी समझिए 1/4 उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है एक तरह से। मानिए 111 जो है विधायक हैं उनके पास, 403 विधायकों में 111 हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि वहाँ जाएं और दोनों जो है दुबे परिवार यादव परिवार दोनों के यहाँ जाएं और उन लोगों को समझाएं बुझाएं, जहाँ तक हो समझा बुझा के जो शांत करने की व्यवस्था करें, अपील करें। प्रेमचंद यादव की बिटिया तो ये भी कह रही है कि जो है सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, हमारी बातों को नहीं सुन रही है और उनकी सारी बातों को सुन रही है। देखिए प्रेमचंद यादव जी की बिटिया कह रही तो अच्छी बात है, वो बिटिया है, उसके पिता की हत्या हुई तब ये सब बवाल हुआ, नहीं तो होता ही नहीं। तो बिटिया को क्या ज्ञान है, वो तो कहेगी ही ना। उसको तो यही दिखाई दे रहा कि कुछ नेता गण गए तो वो खाली दुबे जी के यहाँ चले गए, उनको वहाँ भी जाना चाहिए था, सांत्वना दोनों तरफ से, तब समझौता करा देते, 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन महीना भर बाद समझौता करा देते। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए, उस पर पानी डालना चाहिए, उसमें सांत्वना दीजिए दोनों परिवारों को, जितना हो सके तत्कालिक आर्थिक मदद दें। जो वहाँ पे जो लोग जाएं वो चाहे किसी राजनीतिक पार्टी के नेता हों, वहाँ दोनों पक्षों से मिले, आपका कहने का मतलब है, और कोई राजनीतिक जो है तोल ना पकड़ाए। हाँ एकदम, वहाँ राजनीतिक बात नहीं, वहाँ इंसानियत और भावनात्मक बात है। संवेदनशीलता दिखाएं और दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक जो है साहस बधाएं कि घबराओ नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, जितना मदद हो मदद करनी चाहिए और इसी के साथ उन लोगों को सांत्वना देते रहना चाहिए। हिम्मत से जियो भैया, झगड़ा झंझट छोड़ो, ये सब बताना चाहिए उनको। क्या लगता है आपको, कल अखिलेश यादव जा रहे हैं वहाँ देवरिया जो कांड हुआ, तो वहाँ कोई राजनीति करने जा रहे हैं या परिवार को जो है सांत्वना देने? अच्छा एक चीज हमको आप बता दीजिए, हम आपके चैनल पर खड़े हैं, अगर कोई गलत बात बोल दे तो हम दोषी हैं या नहीं है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में आए और विधानसभा हारे और जो है बार बार जो है भगवान पे और रामायण पे कटाक्ष कर रहे और उनको विधान परिषद जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने बना दिया। आप यही बना दिया और राष्ट्रीय महासचिव उसके साथ साथ में बना दिया। दूसरी चीज रह गई, अगर ये कोई घटना हुई है तो बहुत बड़ी निंदनीय घटना हुई है और एक एक परिवार में 5-5 लोगों को मर जाना एक बहुत बड़ा मौत की जिम्मेदारी समझ लो हमारे ही न परिवार में होते। अगर ऐसी घटना होती मौत होती है, चाहे वो एक परिवार मरे या 5 परिवार मरा, उसके यहाँ भी है मौत, उसके यहाँ भी हुई है। अब ये तो नहीं है, मौके पर बैठे हैं, बाकी इसकी जांच होना चाहिए। और एक चीज हमारे अखिलेश यादव जा रहे हैं, उस पर क्या आप सोच रहे हैं? राजनीति करने जा रहे हैं या परिवार से, हकीकत में दोनों परिवार से मिलने जा रहे हैं? अब वो परिवार से तो दोनों मिले या एक से मिले, बाकी पेट कहीं अंतर रहेगा, मुंह कहीं अंतर रहेगा। यही जो है 80 किलोमीटर पर सीतापुर था और आजम खान समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता माने जाते थे और अखिलेश यादव जी अपना पिता के बराबर मानते थे। एक दिन मिलाई करने नहीं गए थे अखिलेश यादव जी आजम खान साहब की। वहाँ आपको तकलीफ है कि आजम खान से मिलने नहीं गए, लेकिन वो देवरिया क्यों जा रहे हैं? देवरिया इसलिए जाते हैं, उनकी बिरादरी का मामला है, उनकी बिरादरी का मामला है, इसलिए जा रहे हैं। तो देख लीजिए, इनका कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव अगर वहां जा रहे हैं तो बिरादरी का मामला है और आजम खान को वो अपना पिताजी मानते थे, लेकिन वो मुस्लिम थे इसलिए उनके यहाँ नहीं गए। देखिए अखिलेश यादव जो है एक सुलझा हुए नेता का लड़का है, उसे मुख्यमंत्री बनाया गया, 5 साल मुख्यमंत्री रहा, वो काम कर दिया है, बेटियों के लिए किया है, साइकिल दिया है, लैपटॉप दिया है, आगरा एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, पब्लिक के चलने के लिए सर्विस लाइन बनाया है, उसने मतलब अपना एक जिस तरीके से काम करना चाहिए काम किया। कुछ लोग पार्टी में थे ऐसे जिनके वजह से आज पार्टी का नाम खराब हुआ। आज अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में फिर से आएंगे। आपको क्या लगता है कि वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जा रहा हो या फिर जो है समाजवादी पार्टी के नेता जा रहे हो, वहां पर राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जा रहे हैं या हकीकत में परिवारों के साथ जो है मिलजुल के वहां पे समझौता करवाना चाह रहे हैं? देखिए ये अखिलेश यादव अगर जाएंगे तो अखिलेश यादव जी हमारे मतलब इतने अच्छे और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, जनो देख लीजिए, मैं भी ब्राह्मण हूँ, अखिलेश यादव के यहाँ जाता हूँ और इतना सम्मान पाता हूँ कि पहले तो मुझे प्रणाम करते हैं, उसके बाद में हमको खिलाते पिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं। और ये तो सदियों से यादव कुल का और ब्राह्मण का संबंध सदियों से चला आ रहा है, आज से चला आ रहा है। भगवान नारायण ने ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता के नाम दिया था। क्या कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ब्राह्मणों का जो है बड़ा सम्मान करते हैं और ब्राह्मण और यादव का जो है सदियों से सब कुछ चलता हुआ आया है? देखिए पहले तो प्रदेश और देशवासियों को
नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद देवरिया कांड पे आता हूँ। देवरिया कांड पे या उत्तर प्रदेश के किसी भारत के किसी कांड पे राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हो। कल अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं वहां पे, कुछ नया होने वाला है वहां पे, कुछ देखने को मिलेगा, राजनीतिक मुद्दा बनेगा या फिर जो है पुलिस प्रशासन उनको जाने नहीं देगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पुलिस ऐसा अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकती, ना मुख्यमंत्री जी उनको रोक सकते हैं। अखिलेश यादव जी दोनों परिवार से मिलने जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं तो अखिलेश यादव को वहां जाने के लिए रोका जाए। लेकिन जो लोग वहां पे ब्राह्मणवाद और यादववाद कर रहे हैं, ये कहां तक सही आपके नजर में है? देखिए, ये तो यहाँ के छोटे मोटे राजनीति ना अखिलेश यादव कर रहे हैं, ना योगी जी कर रहे हैं, ना मोदी जी कहें, या छोटे मोटे नेता लोग कर रहे हैं। ये गलत है। पूरे देश के लिए घृणा है, चाहे प्रदेश हो चाहे प्रदेश से बाहर की बात हो। घटना, इसी घटना से ब्रेक लगना जाना चाहिए उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे आप? कल अखिलेश यादव देवरिया जा रहे हैं, 16 तारीख है और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वहां हम जाएंगे, परिवारों से मिलेंगे, तो वहां पे राजनीतिक मुद्दा बनेगा 2000 लोकसभा चुनाव का या फिर जो है कुछ अलग तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए, ये जो लोग कर रहे हैं राजनीति के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, किसी पार्टी का अखिलेश यादव जी भी जा रहे हैं तो जैसा मैंने सुना है कि प्रेमचंद यादव का मकान बंजर जमीन में ग्राम समाज जमीन में बना हुआ है और पंडित जी का मकान है नहीं, तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी की पार्टी है, अगर दोनों के संवेदनाएं हैं तो सरकारी जमीन छोड़वा देना चाहिए और प्रेमचंद यादव के लिए जमीन खरीद करके मकान बनवा देना चाहिए और दुबे परिवार के लिए भी मकान बनवा देना चाहिए। ये अगर करते हैं तो अच्छा होगा और आपस में वैमनस्यता खत्म हो जाएगी, मिल के रहेंगे। लेकिन अगर एक के प्रति कोई राजनीति करेगा तो वैमनस्यता बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ वैमनस्यता नहीं बढ़ाना चाहिए और जो है किसी को जातिवादी या एक पक्ष का काम नहीं करना चाहिए। चाहे राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में तमाम है, लेकिन इस मामले में सिर्फ 2 ही पार्टियां निकलकर सामने आ रही हो, भारतीय जनता पार्टी या फिर जो है समाजवादी। देखिए, वहाँ पर वोट का तो राजनीति के लिए दोनों लोग खेल कर रहे हैं। ब्राह्मण और का वोट भी ज्यादा है और उससे ज्यादा यादवों का वोट है, तो ये वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जा रहे हैं। मैंने आपसे ये पहले कहा कि अगर दोनों को मकान बना करके अखिलेश यादव दे देते हैं, ब्राह्मण परिवार को उसकी जमीन पर बना के देते हैं और अगर प्रेमचंद यादव की जमीन है तो उस पर बना दें, तो जमीन खरीद करके बना करके दे दें, दोनों लोगों को मकान दे दें तो बराबर का मामला हो जाएगा। और जो मकान प्रेमचंद यादव का बना हुआ है अगर वो बंजर में है तो सरकार जमीन सरकार को दे। क्या कहना चाहेंगे आप? कल अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं देवरिया, जो कांड हुआ था, और वहां पर पुलिस प्रशासन जोरों शोरों के साथ लगी हुई है। अखिलेश यादव सही सलामत वहां पर मतलब पहुंच पाएंगे, लोगों से मिल पाएंगे या पुलिस प्रशासन उन्हें वापस भेज पाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे उत्तर प्रदेश में जातिवाद को दूर रखते हैं। वो चाहे ब्राह्मण परिवार है चाहे वो यादव परिवार है, वो जातिवाद की बात नहीं करते। दोनों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं और इस दुख में वो दोनों परिवारों के साथ हैं। जहां तक मामला है जातिवाद फैलाने का, वो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पैदा करके आए हैं वहां पे। अब जैसे प्रेमचंद यादव जी के मकान को वो बता रहे हैं कि वो बंजर जमीन पर बना है, वहां के एसडीएम कहाँ थे, वो तहसीलदार, वो पटवारी, वो कानून को कहाँ है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन पर कार्रवाई करके उन पर बुलडोजर चलाना चाहिए। और जहां तक दुबे परिवार का मामला है, दुबे परिवार के प्रति भी गहरी संवेदनाएं वो प्रकट कर रहे हैं और दोनों को एक मंच पर लाने की वो बात कर रहे हैं। और इस सद्भावना को पैदा करने के वजह से सरकार के पेट में दर्द है और मुझे लगता है कल सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के उसमें बात पे हम क्या कमेंट करेंगे? प्रदेश के मुखिया को वहाँ नहीं करना चाहिए। अगर प्रदेश के मुखिया गए तो दोनों लोगों से मिलना चाहिए, दोनों लोगों को तकलीफ को हल करें। अगर प्रदेश के मुखिया चाहते तो ये विवाद आगे नहीं बढ़ती। अब तो जितने ये हाईलाइटेड बाबा कर रहे हैं उतना ही समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, घातक है। जातिवाद का बीज कौन बोया? अगर ये चले गए होते, दोनों आदमी से मिल गए होते, दोनों आदमी के बैठ कर पंचायत करा दिए होते तो आज ये मामला नहीं होती। तो मतलब आपका ये मतलब है कि बाबा ने जिस तरीके से जो है एक तरफा कार्य किया, इसलिए जो है इतना जो है हाईलाइट मामला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको?
जिस तरह से बता रहे हैं कि वहाँ बाबा के अकेले परिवार से मिल गया, इसलिए ये मुद्दा बन गया और अब जो है लोग नेता नगरी कर रहे हैं, राजनीति बना रहे हैं। देखिए भैया, हम तो 6-8 महीने 10 महीने जो देखो बाबा बुलडोजर वाला बहुत सही है, इसको चलना चाहिए। हम 2027 में जवाब दे देंगे। बाबा बुलडोजर जब तक हैं क्यों सिर्फ बैकवर्ड पर क्यों एक मिनट मालिक, सिर्फ बैकवर्ड पे ही क्यों? मौका तो दो, वो बोल क्या बता रहे हैं उनका भी सुन लीजिए। ये अड़ा रहे हो, कुछ सुनते तो आपको अकल मिल जाती। चलिए। हम बोल क्या रहे, कटाक्ष कर रहे थे हम बाबा को, आपने सत्या कर दिया, वीडियो का सत्या पीट दिया। हाँ चलिए बताइए अपनी बात। भैया देखो, बाबा जी का समय, बाबा जी को चलने दो अपने हिसाब से, बुलडोजर चलने दो। बुलडोजर हम 27 में चलाएंगे बेटा, जनता 2024 में भी चलाएगी, अभी 2023 में भी चलाएगी। न्याय की तो उम्मीद बेटा करो ना, कोर्ट कचहरियां बंद करो, जजों को कहो घर बैठो, वकीलों को कहो घर बैठो। बातों से लग रहा है कि आप मीठी छुरी चला रहे हैं बाबा के प्रति। बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे। हम मीठी चूरी थोड़ा सा बन मक्खन सही चला रहे हैं। क्या बात करते, नहीं चलाएंगे क्या? एक मिनट रुको, बीच में बोलो। तो हम ये कह रहे थे कि आप लोग बड़े शांत होकर ये सब चीजें अभी और झेलिए कुछ साल, हम भी जवाब देंगे और ये बताएंगे। कल अखिलेश यादव 16 तारीख को वहाँ पहुँच रहे हैं, क्या कुछ नया? सुनिए, मैं तो एक पहली बात, अगर वो नाजायज जमीन पे बना है तो टूटना चाहिए, अगर वो किसी और जमीन पर बना तो टूट, अगर लीगल है। और फिर ये बताइए कि जिनके घर में इस तरीके की वारदात हो जाती है, 6-6 कत्ल हो जाते हैं, एक तरफ एक कत्ल हो जाता है, फिर उसकी ग्राउंड पर क्या मकान तोड़े जाएंगे? तो इसका मतलब हर आम आदमी में जिसमें गलती से कोई झगड़ा हो जाता है, कोई एक दूसरे को जान से मारने के लिए जानबूझ के नहीं करता। ये सब कुछ ऐसा घटित हो जाता है, किसी भी परिवार में घटित हो जाए और उसका मकान जायज है वो भी तोड़ देंगे, गिरफ्तारियां होने के बाद भी तोड़ देंगे। तो फिर कानून व्यवस्था कहाँ मुजरा कर रही है, कहाँ पे कर रही है कानून? क्या आपको लगता है कल अखिलेश यादव देवरिया पहुंच रहे हैं? 2 अक्टूबर को जो घटना हुआ था, जो कांड हुआ था, जिस तरीके से जो है आज भी देश उसको भूल नहीं पा रहा है, उत्तर प्रदेश के जो भी जनता आज भी उस मंजर को याद करते हैं तो उनका कलेजा दहल जाता है। कल अखिलेश यादव वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या जो है वहां पे पहुंचेंगे तो राजनीतिक मुद्दा कुछ तैयार होगी 2024 के लिए, या फिर जो है वहां समझौता किया जाएगा? देखिए, ये अपना राजनीतिक एजेंडा सेकने के लिए जा रहे हैं और ये जो झगड़ा हुआ है सिर्फ अखिलेश यादव की ही देन है। नहीं 2014 और 2017 के बीच में अगर जांच हो जाती तो शायद ये आज इतनी बड़ी त्रासदी ना होती जो एक पंडित परिवार में 5 लोग मार दिए गए। और एक वो, और रही बात, उसकी जांच होनी चाहिए। अगले आदमी के पास कितना कहाँ संपत्ति 6 साल में आ गई, कहाँ इतनी बड़े, कौन सा उसने ऐसा प्लांट लगा लिया कि ऐसा टाटा बिरला सीमेंट फैक्ट्री खरीद लिया, कैसे खरीद लिया, उसके ऊपर कितने वो हैं, जांचें चल रही हैं, कितनी उसने दबंगई से अपनी जमीनें कब्जा की। हाँ ठीक है, हादसा उसके साथ भी हुआ, संवेदना उसके साथ भी है, लेकिन कुल मिलाकर के उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जो दोषी है। और रही बात, उसमें किसी न किसी तीसरे का एंगल है, उसमें उन दोनों ने, किसी तीसरे ने ऐसे उसमें अपना लाभ उठाया। लोग यादव बनाम पंडित बना रहे हैं, ब्राह्मण बना रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देंगे? नहीं, वो उनको यही संदेश देंगे कि देश की जो एकता अखंडता है उसको बनाए रखें। और इन लोगों ने तो बहुत कुछ ऐसा कर करके ऐसा बीज बो दिया है जनता के बीच में, जनमानस के बीच में, जो माफ करने लायक है ही नहीं है। और इसीलिए जनता नहीं माफ कर रही है, नहीं करेगी। इसीलिए 2017 में, 2019 में, 2014 में, 2022 में, अभी आप 2024 में देखेंगे, 2027 में लगातार जनता समर्थन देती चली जाएगी, क्योंकि इन लोगों के भ्रष्टाचार के, इन लोगों के अन्याय से जनता त्रस्त हो चुकी है। आप गांव देहात में जाकर के देखेंगे, जनता इनसे एकदम त्रस्त हो चुकी है। और कुछ नहीं, इन लोगों खत्म, सब खत्म हो जाएंगे। आप देख लेना, 2024 का चुनाव होने दो, 2024 में नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने दो, ये पार्टी खत्म हो। वैसे भी तो पार्टी रह गई। अरे जिनका कोई वजूद ही ना हो, समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया के विचारों पे बनी, राम मनोहर लोहिया को तिलांजलि दे दिया। जयप्रकाश नारायण जी के विचारों पर उनको तिलांजलि दे दिया। वो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सब कांग्रेस के खिलाफ थे और जाकर के उन्हीं के साथ बैठ गठबंधन करके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही। एक बार यहाँ लड़ चुकी है और फिर कर रही। तो इनका कौन सा, किस एंगल पे इनको समर्थन जनता करेगी? जनता इतनी मूर्ख नहीं है। अब आप लोग ऐसा, जनता के अंदर आप लोग इतना दिखा रहे हैं। पहले कम लोग देखते, कम पढ़े लिखे लोग थे। आज गांव में अगर हरहा भी चरा रहा लड़का, उसके पास भी फेसबुक को देख रहा है।
यूट्यूब वो देख रहा है। एक हथियार उसके पास है, एंड्रॉइड मोबाइल है, कहाँ क्या हो रहा है क्या आपको लगता है कल जो है अखिलेश यादव वहाँ पहुँच रहे हैं देवरिया, जिस तरह से वहाँ पे कांड हुआ था अब वो राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है यादव बनाम ब्राह्मण, क्या लगता है कल अखिलेश यादव वहाँ पहुँचेंगे, प्रशासन उनको प्यार मोहब्बत से जाने देगी या फिर कोई नया तस्वीर देखने को मिलेगा? पहली चीज़ तो स्थिति खराब करने वाले वही हैं। जब यहाँ पे जब उनकी सरकार थी तभी से इनका मकान वगैरह सब बना हुआ है, उन्होंने वो खुद ही सही से शासन नहीं चला पाए। इसका मतलब अगर अब जो है योगी आदित्यनाथ जी पे जो है बोला जा रहा है कि वहाँ के एसडीएम को सस्पेंड करिए, वहाँ के लेखपाल को सस्पेंड करिए, सब पे कार्रवाई करिए, तो आपकी जब सत्ता थी तो आपके रहते रहते ये कैसे इतना बड़ा घोटाला हो गया? सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी सत्ता में रहते रहते इतना बड़ा उन्होंने ही मतलब स्टार्टिंग की है वहाँ से ही पूरा घर बर्बाद होने का। तो आपने देखा इस समय हम राजधानी लखनऊ में थे और यहाँ पर कल देवरिया पहुँचेंगे अखिलेश यादव और वहाँ पर क्या कुछ मुद्दा तैयार होगा, राजनीतिक मुद्दा होगा, अखिलेश यादव जाएंगे सिर्फ यादव परिवार से मिलेंगे या यादव परिवार और ब्राह्मण परिवार दोनों लोगों से मिल करके कोई नया जो है मुद्दा ला करके तैयार किया जाएगा या फिर आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और इस खबर पे आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से 2 अक्टूबर को हमारा देश गांधी जयंती मना रहा था तो वहीं पर देवरिया में खूनी संघर्ष चल रहा था, आज भी लोग उस मामले को सुन करके दहशत में आ जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।